बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो दाल करेले की रेसिपी लेकर आए हैं और दाल करेले की रेसिपी बहुत से लोगों की फरमाइश थी। मैंने कहा आज बहुत से लोग खुश हो जाएं जिनकी फरमाइश बहुत अरसे से चली आ रही थी। तो करेले जो है वो मैंने काट लिए हैं। कैसे काटने हैं, क्योंकि करेलों का छिलका होता नहीं है, लेकिन लोगों को नजर आता है कि इसका छिलका होता है। मुझे लेकिन नजर नहीं आ रहा छिलका होता है इसका। तो हम लोग ऐसे ही काटेंगे। इसको मैंने धो लिया है और इसकी जो है ना डंडी निकाल दी है। और हाँ, ये देखें, इस तरह हमने जो है ना इसको बाजार से जब लेकर आए फिर इसको धो लें। धोने के बाद इसको काट लें। अगर आपने इसको करेले को खीरा बनाना है तो बना लीजिएगा छील के। मैं तो खीरा नहीं बना रही, मैं तो करेले पका रही हूँ, ठीक है। बहुत से लोग इतना छीलते पता नहीं। अल्लाह ताला ने इसमें इतनी एक खासियत रखी है कि इसका छिलका साथ ही, कोई केले या कोई तरबूज थोड़ी है कि इसका छिलका उतार रहे। आप बताएं इसका छिलका कहाँ है? ये करेला नहीं है, ये इसका छिलका है। हाँ, वो छिलका उतारो। ऐसे थोड़ी होता है। फिर मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपने छिलका नहीं उतारा। हाँ, नहीं उतारा। फिर क्यों? खैर हो गई, गलत हो गया, आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो मैं नहीं उतार रही। अच्छा, इसको जो है ना हमने इस तरह बारीक बारीक काट लें। ये मैंने इसलिए काट के रखे थे ताकि आपके सामने एक जो है बता दूं। इसी तरह मैं आपको फिर इसको नमक लगा के भी रखना है। नमक भी मैं आपको बता देती हूँ कि नमक हमने कितना लगाना है। अब हमने इसको नमक लगाना है। नमक हमने कितना लगाना है? अगर हमने नमक ज़्यादा लगाना है तो उसको जल्दी धो लीजिएगा। अगर कम लगाना है तो आधा पौना घंटा बाद इसको धो लीजिएगा। तो मैं 2 खाने के चम्मच लगा रही हूँ क्योंकि हमने जल्दी इसको धो लेना है। और मिठाइयाँ खाई जाती हैं आपसे, बड़े शौक से मिठाई खाई जाती है, पता है। और करेले खाते हुए आपको कड़वे लगते हैं भाई। कभी जिस्म में कड़वाहट भी लेके जाएगा हर वक्त मिठाई। 2 खाने के चम्मच पा रहे हैं ना, टीस्पून है। उज़मा इशारे करिए इतना नमक मैंने फिर किसी में भी नहीं डालना। उज़मा, ये देखो दाल उबाल रहे हैं हम, उसमें नमक नहीं होगा, फिर पकने के बाद भी नमक नहीं होगा, यही नमक होगा। और इसको धोना है ना, जब ये नमक सारा निकल जाएगा। 2 खाने के चम्मच हमने नमक लगाया। 1 किलो जो है वो करेले हैं। करेले भी कम नहीं है माशाल्लाह से, 1 किलो है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लगाया। 6 चाय के चम्मच 2 खाने के चम्मच होता है, 1 चाय के चम्मच। ये देखें, नमक मैंने लगा लिया है क्योंकि मैंने 2 खाने के चम्मच नमक लगाया है, इसलिए हम इसको 15-20 मिनट के बाद हम धो लेंगे। 1-2 पानी, 1-2 पानी नहीं, 3 पानी, 1 2 3 होता है, ठीक है। 1 कप हमने चने की दाल लेनी है और इसको हम उबाल के गला के मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद धोने के बाद, और चने की दाल गली हुई, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम बाद में बताएंगे। अच्छा, ये देखिए, हर 5 मिनट के बाद मैंने इनको जो है ना मसला है और मसल के देखें इनकी सारी कड़वाहट निकल गई। अब हम इसको 2-3 पानी धोकर लेकर आते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं 2-3 पानी धोकर लेकर आ गई हूँ। अब इसको निचोड़कर हमने एक साइड पे रखते जाना है। देखिए, नेक्स्ट तैयारी की तरफ चलते हैं। तो दाल हमारी जो है वो बॉईल हो गई है। इसके अलावा हमने 1 पाव जो है वो प्याज लेना है। उसके अलावा 1 पाव जो है हमने टमाटर लेना है। हरी मिर्चें थोड़ी सी चाहिए होंगी। 1 कप ऑयल जो है हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होगा करेलों को। 1 टीस्पून जो है हल्दी है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्चें हैं। 1 चाय का चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है। फिर शुरू करते हैं। 1 कप ऑयल है, हमने इसमें करेले फ्राई करने हैं। ये देखिए, करेले जो है वो फ्राई हो गए हैं। काफ़ी टाइम लगा है इनको फ्राई करते हुए। देखिए, जब तक इस हालत में ना आ जाए आपको इनको फ्राई करते रहना है। अब हम इनको निकालने लगे हैं। इसको निचोड़ के निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हमने जो 1 पाव प्याज मैंने बताया था वो फ्राई करना है। ये देखिए, जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए, ये देखिए इस तरह का ना पिंक सा, इसमें हमने टमाटर डाल देना है। अच्छा, टमाटर का छिलका जो है ना वो उतार लीजिएगा। अब जब तक इसका पेस्ट बनता है हम उस वक्त इसको पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर देते हैं। जो मिर्चें हैं और ज़ीरा और हल्दी, और नमक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमने करेलों को जो नमक लगाया है वही बहुत है इसमें। अब हमने इसमें दाल शामिल कर देंगे। अच्छा, टमाटरों का ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, शायद मेरे मुंह से निकल गया कि पेस्ट बनाना है, तो बस हल्का सा बस इसको मिक्स करना है। इसमें हमने दाल शामिल कर दी और इसी में हमने करेले शामिल करके इसको मिक्स करके 10-12 मिनट का हमने इसको भी सिर्फ दम देना है, ठीक है। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो 10 मिनट का स्लो फ्लेम का दम देने लगी हूँ, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि मैंने दाल भी उबालते हुए नमक शामिल नहीं किया था। तो अब जो ये नमक निकलेगा ये दाल के अंदर भी जाएगा और हमने दाल में नमक नहीं शामिल करना, ठीक है। ये देखें, करेले दाल जो है वो तैयार हो गए हैं।
और ये देखें कितने ज़बरदस्त बने। अब हम इनको जो है ना डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको मैंने जो है ना सिंपल तरीके से पकाया, और ये सिंपल तरीके से ही अच्छा लगता है, क्योंकि चने की दाल और करेलों का जो एक टेस्ट होता है ना वो फिर पीछे चला जाता है। और फिर वो जो आप अक्सर लोग लहसुन भी डाल लेते हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कुछ लोग जो है वो गरम मसाला भी डालते हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर है। लेकिन हमें जो है वो सिंपल ही पसंद है, तो मैं जो है इसमें हालांकि धनिया भी नहीं चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, वो तो खैर हो जाएंगी शामिल, पर जो है ना गरम मसाला नहीं जाएगा। और इसका अपना जो टेस्ट है इसको फिर हम भूल जाएंगे, और फिर हमें गरम मसाले का टेस्ट आएगा ज़्यादा। कुछ चीज़ों में गरम मसाला नहीं भी जाता। तो ये हो गया तैयार। हूँ मैं पंजाबी दाल। ये देखिए तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। हमने जो है वो चने की दाल और करेले बना लिए हैं। ये मेरा ज़रा सजा लूँ। हूँ मैं पंजाबी दसदा कि मैं 1 किलो जो ना मैं करेले ले सन, उन्होंने मैं 2 खाने के चम्मच नमक लगाए सी। तुसीं देखिया होगा मैं 6 टीस्पून लगाए सन, तो 6 चाय के चम्मच जो 2 खाने के चम्मच के बराबर होंगे। और मैं नमक लगा के तो उन्होंने ना 15-20 मिनट तक रखता सी। फिर उन्होंने अच्छी तरह मल के 2-3 पानी धो के निचोड़ के उन्होंने फ्राई कर लिया सी। दाल मैं 1 कप उबाल ली सी। उस तो बाद उसी तेल के जिहदे मैं करेले लाल करके कड्डे सन ना, फिर मैं प्याज फ्राई किया, नाल ही टमाटर पाते हैं, तो फिर वो मसाला जो मैं पाता है नमक नूं छड़ के ना, तो गरम मसाला नूं छड़ के हल्दी ते मिर्चां पाती ने, जीरा पाता है। उस तो बाद उन्होंने मैं दम देता है मिक्स करके, दाल ते करेले मिक्स जोड़े किए थे ना, दाल उबली हुई तो करेले लाल उन्होंने मिक्स किया है। 10 मिनट का दम देता है, माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। हरिया मिर्चा धनिया पा के और लीमू निचोड़ के खाओ। तुसी तंदूर की रोटी खाओ या पराठे ना खाओ, दोनों तरफों दोनों बड़ा मज़ेदार लगता है। तो बना के जरूर मैंने कमेंट करना तो रेसिपी कैसी लगी, और अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।